चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैं करा रहा हूँ वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड 2024 में बोर्ड में धमाल मचाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। मैंने फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने छोटे छोटे 19 पार्ट अपलोड किए हैं, जो मुश्किल से कोई 2 मिनट का, कोई 4 मिनट का, कोई 3 मिनट का है। अगर आप फिजिक्स को पूरी की पूरी फिजिक्स को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसके मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज के जो 18 छोटे छोटे पार्ट है मैं अपलोड कर दिए हैं। अब मैं लेके आया हूँ 19वां पार्ट, ये भी बहुत छोटा रहने वाला है। अगर आप केमिस्ट्री को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम आपको करा के देंगे फिजिक्स भी 2.5 घंटे में और केमिस्ट्री भी 2.5 घंटे में कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? इसका उपयोग प्राथमिक तृतीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के परीक्षणों में किस प्रकार किया जाता है? 2017, 2019, 2020 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे आंसर में? निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। निर्जल ZnCl2 व सांद्र HCl का जो मिश्रण होगा उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों के विभेदन में किया जाता है। मतलब विभेदन मतलब हम पहचान सकें कि कौन कौन सा अल्कोहल है। नंबर 1, क्या यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलयन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मकों को मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र आविलता उत्पन्न करता है तो वह तृतीयक अल्कोहल है। ठीक, अगर शीघ्र आविलता उत्पन्न करता है तो वह कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। पहचान हो रही है। नंबर 2, यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलयन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद, उसमें क्या था? शीघ्र, इसमें 5 से 10 मिनट बाद आविलता उत्पन्न करता है तो वह कौन सा अल्कोहल है? द्वितीयक अल्कोहल है। नंबर 3, यदि अल्कोहल के 3 से 4 मिली विलयन में 2 से 3 मिली ल्यूकास अभिकर्मक के मिलाने पर ठंडे में 20 से 30 मिनट बाद, 20 से 30 मिनट तक वह कोई आविलता व्यक्त नहीं करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा ईथरो के विरचन के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बड़े क्वेश्चनों में हो गया वैसे, लेकिन छोटे में भी पूछा जाता है, 2020 में आया हुआ है। आंसर में क्या लिखेंगे? C2H5OH प्लस H2SO4। C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल, और ये क्या है? H2SO4 सांद्र है। ठीक है, इक्वल टू किसकी उपस्थिति, किसकी उसमें हो रहा? 373 केल्विन। H2SO4 भी सांद्र तनु हो ना, तो ये सांद्र, तो ये क्या होगा? देखो क्या बनेगा? C2H5HSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन करवा दी मैंने। क्या हो गए? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब आ जाओ इस पर। ये जो बना C2H5HSO4, इसे कहीं से क्रिया करेंगे फिर? एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से। अब ये HSO4 इसका और एक H, ये क्या बन जाएंगे? एक H ये हो गया, एक H ये होगा, क्या होगा? H2 और SO4, ये है H2SO4 बन गया है। अब क्या बचा? C2H5, C2H5O और C2H5। ठीक, तो C2H5O और C2H5, ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये क्या बन गया? डाई एथिल ईथर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। डाई एथिल ईथर को 373 केल्विन पर HI के साथ गर्म करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। कौन से सन में आया? 2019 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिख देंगे। डाई एथिल ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस का से क्रिया करा देंगे 2HI से। ठीक है, किसकी? 373 केल्विन पे जो उसने पूछा है, HI से क्रिया करना है। तो क्या बना देगा ये? एथिल आयोडाइड CH3 CH2I प्लस H2। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। रिवीजन कर रहे हैं हम इसका फटाफट। एथेनॉल का क्वथनांक डाई मेथिल ईथर, मेथोक्सी मेथेन भी कहते हैं इसे, की अपेक्षा बहुत ऊंचा होता है।
समझाइए। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, डाई मेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता। तो ये तो क्वेश्चनांक की बात होगी। एक चीज और बताई थी मैंने, जो हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है वो है विलेयता। उसे ध्यान से देख लो, विलेयता भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करे। डाईमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इस कारण इनके अणु को अवस्था परिवर्तन हेतु ऊर्जा ही पर्याप्त होती है। जब कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, फलस्वरूप इनका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।